हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ वेट लॉस के बारे में। कि वेट लॉस प्लस डाइट के बारे में एक्चुअली तो बहुत सारी न्यू मदर्स हैं मेरी तरह। एक्चुअली अभी तो मेरी जो डॉटर है वो 1.5 ईयर की भी हो गई है, तो आई थिंक इट्स नॉट न्यू मदर बट मदर हूँ। तो वेट लॉस के बारे में बताऊंगी आपको। हर एक पर्सन का बॉडी टाइप, बॉडी स्ट्रक्चर सब डिफरेंट होता है, कोई किसी के जैसा नहीं होता है, हर पर्सन डिफरेंट है। हर पर्सन की वेट लॉस जर्नी अलग अलग होती है और हर पर्सन की हैबिट्स जो है वो अलग होती है। सपोज करो कि अगर मैं कुछ खा रही हूँ दैट डजंट मीन कि वो आपको भी सूट करेगा, या एक्सरसाइज जो मेरे पे वर्कआउट कर रही है वो आप पे भी करेगी। द ओनली थिंग इज कि जब भी आपको वेट लॉस जर्नी करनी है कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो तो समहाउ आप अपने गोल को अचीव कर लेते हो। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि बॉडी टाइप अलग होता है, वैसे ही प्रेगनेंसी में हर पर्सन, हर जो वीमेन है वो अलग अलग अपनी बॉडी पे वेट गेन करती है। जैसे कि मेरा जो वेट गेन हुआ था मेरी आर्म्स पे ज़्यादा था, अपर बैक पे ज़्यादा था। समटाइम्स किसी के स्टमक पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी का थाइज पे होता है, लेग्स पे होता है, तो सबका अपना अपना है। सो आई वुड से कि सबकी अपनी बॉडी है। आपको सेल्फ लव सबसे ज़रूरी है। अगर आप सबसे पहले अपने आप को प्यार करोगे देन ओनली यू कैन गिव लव टू अदर्स। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए जैसे भी आपकी बॉडी है। आई नो बहुत सारे मैसेज आते हैं कि डिलीवरी के बाद अपनी बॉडी देखने का मन नहीं करता है अपने आप को, कि स्ट्रेच मार्क्स इतने हो गए, सेलुलाइट्स इतने हो गए हैं, वेट गेन हो गया, फैट हो गया है। तो ये सारा कुछ पोस्ट पैटर्न डिप्रेशन होता है कि हम लोगों को जैसी पहली बॉडी थी हम वैसी तो नहीं होती है, बट यार टाइम के साथ वो वापस आ जाती है। जस्ट आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ऑफकोर्स आप एक नई लाइफ को इस दुनिया में लेके आए हो तो थोड़े चेंजेस तो होंगे ही। तो मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैंने प्रेगनेंसी में अराउंड 17 to 18 kgs वेट गेन करा था, और डिलीवरी के बाद आपका काफ़ी वेट लूज हो जाता है 7 to 8 kg, जिसमें बेबी वेट होता है, प्लेसेंटा होता है, ब्लड होता है और बहुत सारा होता है। तो मेरा जो वेट लूज़ हुआ था वो हुआ था अराउंड 7 kgs मेरा वेट लूज़ हुआ था, और उसके बाद वो 67 पे ही स्टक हो गया। और लास्ट 1 ईयर से वो वेट वैसे का वैसा है। वो 1 किलो कम होता है, फिर बढ़ जाता है, 2 किलो कम होता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कम होता है, मतलब इट्स गोइंग ऑन। तो अभी मैं वेट प्लेटो पे आके रुक गई हूँ। और तो इस पर आपके हार्मोन्स, आपके जीन्स बहुत ही मैटर करते हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी से बाद वेट लूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो बट डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं लगातार वर्कआउट कर रही आ रही हूँ, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रह रही हूँ। जब लॉकडाउन भी स्टार्ट हुआ था तब हम बिल्कुल घर पे थे, प्रॉपर घर पे रहते थे, कहीं बाहर नहीं जाते थे, तब भी मैं थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करती आई हूँ। तो अभी क्या जो मेरा वेट है वो वैसे ही है, बट मेरे इंचेस काफ़ी लूज होते हैं, जिससे जो बॉडी एक प्रॉपर शेप में आ जाती है। तो आई वुड से कि आप थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहें, और थोड़ी सी अपनी हैबिट्स को एक अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको वीडियो के थ्रू सिर्फ बता सकती हूँ, बोल सकती हूँ कि मैं ये करती हूँ या आप ऐसा करें, उसको फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी अर्ली पर्सन, तो मुझे मॉर्निंग में उठना पसंद है और मुझे मॉर्निंग में ही अपना वर्कआउट करना पसंद है। मॉर्निंग वर्कआउट्स आर द बेस्ट। आपके दिन की अच्छी शुरुआत होती है, आप में एनर्जी होती है, जैसे जैसे दिन खत्म होता रहता है आपकी एनर्जी थोड़ी कम होती रहती है। हालांकि आपको वर्कआउट करना है, आपको जब भी टाइम मिले आप कर सकते हैं, बट द बेस्ट टाइम इज़ इन द मॉर्निंग। सो मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करती हूँ, और करंट जो मेरी रूटीन है उसमें मैं अभी 40 मिनट्स वॉकिंग प्लस रनिंग करती हूँ, अराउंड 5 किलोमीटर्स। अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट करा है क्योंकि पहले फेस्टिवल्स काफ़ी आए थे, उससे पहले मैं करती थी, ऑन एंड ऑफ था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल। तो फेस्टिवल्स में मैंने काफ़ी खाया, बट फिर उसके बाद मुझे था कि नहीं मुझे करना है वर्कआउट। तो अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट करा है जिसमें मैं 40 मिनट्स मुझे वॉक वगैरह करनी है, और उसके बाद मैं घर पे आके, क्योंकि जिम वगैरह थोड़े से ओपन हो रहे हैं अभी, तो घर पे आके ही मैं थोड़ा सा समटाइम्स योगा करती हूँ, स्ट्रेचिंग करती हूँ। तो आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए तो हियर इज़ द मोटिवेशन। तो आप किसी एक पर्सन को फॉलो करो कि हाँ वो पर्सन ऐसे कर रहा है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आई डोंट फॉलो वेरी वो फिटनेस मॉडल्स जो होती हैं कि हाँ मैं उनको देख के मुझे वर्कआउट करना है, उनको देख के मुझे
एक्सरसाइज करनी है। मैं उनको फॉलो करती हूँ जो बॉडी पॉजिटिव शो करते हैं कि हाँ, जिनका 100 से ऊपर केजी वेट है और वो वेट लॉस करना चाहते हैं और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो जस्ट लुक एट देम कि वो लोग कुछ कर रहे हैं तो व्हाई नॉट अस, कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सो मेक श्योर करें कि आप कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा करते रहोगे रेगुलरली। नाउ अनदर थिंग इज कि मैं क्या सोचती थी कि मैं वीक में पूरा प्रॉपर वर्कआउट करती थी और वीकेंड पे मैं सोचती थी चलो खा लेते हैं, बट स्लोली रियलाइज मैंने ये करना स्टार्ट करा है। इट्स जस्ट लाइक आपकी सेविंग्स है कि अगर आप पूरा एक मंथ वर्क कर रहे हो और मंथ एंड पे जाके आप सारे वो पैसे उड़ा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो आपके एंड में आपके अकाउंट में कुछ नहीं बचता है। तो इट्स सेम लाइक आवर बॉडी कि अगर आप पूरा वीक वर्कआउट करते हो, अच्छा हेल्दी खा रहे हो और वीकेंड पे आके आपने ऐसे कर लिया तो वो सारा वेस्ट ही आता है। तो अभी मैंने रियलाइज़ करा है कि मैं एक बार खाऊंगी, अगर जैसे सपोज मुझे कुछ खाना तो मुझे घर का खाना खाना। तो सबसे पहले मैंने चीज़ जो करी थी वो करी थी कि मैंने जो भी फूड डिलीवरिंग ऐप्स थी वो मैंने अनइंस्टॉल कर दी है। हाँ ठीक है कि कभी कभी आप खा लो, बट नॉट कि हाँ एवरी वीक नहीं खाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप घर का खाना कुछ भी अगर बनाओगे, सपोज करो आपको कुछ स्पेशल खाना बनाना है, वो कहीं ना कहीं वो बेटर ही होगा बाहर के खाने से। तो मेक श्योर करें कि आप खाना घर पे खाएं और कुछ अननेसेसरी ऐप्स वगैरह है उसको डिलीट कर सकते हैं। ऐसे आपका पैसा भी बचेगा, आपकी हेल्थ और आप फिटनेस जर्नी में भी हेल्प होगी। सेकेंड थिंग इज कि बॉडी और माइंड, आपको आपकी जो बॉडी और माइंड है वो अच्छा फील करना चाहिए। जैसे कि मैं अगर वर्कआउट ना करूँ, आई फील गिल्टी कि मैंने कुछ नहीं करा और मेरा पूरा दिन स्लो जाता है, मेरा कुछ और काम करने का मन नहीं करता है। बट वैसे ही अगर मैं वर्कआउट करती हूँ, कुछ ना कुछ सुबह एक्टिविटी करती हूँ, तो मेरा पूरा दिन अपने मन करता है कि हाँ मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो मेक श्योर करें कि इसको अपना पार्ट बनाए अपने लाइफ स्टाइल का। इट्स नॉट कि हाँ इट्स आपको 2-3 मंथ की जर्नी है, आप हाँ मैं 3 महीने में पतली हो जाऊंगी या मैं 6 मंथ में पतली हो जाऊंगी। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, आपका पूरी लाइफ का ये पार्ट होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप करते हो वो थोड़े टाइम के लिए अगर आप करोगे, हाँ उसको छोड़ दोगे तो आपका वेट वापस ही आएगा। ये बहुत कॉमन बात है। तो इसलिए मेक श्योर करें कि उसको आप डेली करें, अब थोड़ा थोड़ा करते रहें। बहुत अगर आप नहीं कर सकते हो बच्चे के साथ में तो थोड़ी वॉक वगैरह पे ही कर लें। अगर बच्चा छोटा है तो उसको स्ट्रॉलर में लेके जा सकते हैं, अगर बड़ा है तो बच्चे बाहर वैसे ही इंजॉय करते हैं तो बच्चों को साथ में लेके जा सकते हैं। तो मैं और मेरा हस्बैंड दोनों टर्न वाइज ही सब कुछ करते हैं। तो पहले मैं जैसे मैं वर्कआउट के लिए जाती हूँ, बाद में वो हो जाते हैं। सो दिस इज अ सेकेंड थिंग कि आपको अपना डिसिप्लिन बनाना है कि ये 2-3 मंथ का काम नहीं है, इट्स गोइंग टू बी अ फुल लाइफ टाइम जर्नी। तो अपना इसको पार्ट बना लीजिए, तो उस आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड दोनों के लिए ही अच्छा है। बहुत ही ज़रूरी है ये आपके माइंड को अच्छा रखना, हेल्दी रखना। थर्ड थिंग इज़ कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ हमने स्केल पे अपना वेट चेक करा, ये वैसे का वैसा, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा वेट कम नहीं हुआ है बट इंचेस कम हो रहे हैं, मैं अपना बॉडी वाइज अच्छा फील कर रही हूँ, मेंटली मैं स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपका वेट वैसे का वैसा है तो अपने वेट कुछ लूज नहीं करा। इट्स बिकॉज ऑफ मसल वेट। अगर आप जैसे मैं भी वर्कआउट करती हूँ, मैं डंबल से उठाती हूँ तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, दैट मीन्स कि जो वेट मेरा भी है वो मसल वेट है, फैट कम हो रहा है बट मसल वेट है। सो दैट इज वॉट हैपनिंग विद मी एज वेल। तो समटाइम्स मैं पहले सोचती थी कि क्यों नहीं हो रहा है, तो टाइम के साथ आपको पता चलता है कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही है। आपका मसल वेट है, आपका जो फैट है वो खत्म हो रहा है, बट आपका मसल वेट की वजह से आपका वेट वैसा ही वैसा है। और इनिशियली जब भी आप वेट लूज करते हो तो आपका 5 किलो 10 किलो या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट है तो आपका 5-10 किलो आराम से चला जाएगा और उसके बाद वो स्टक हो जाएगा। और अगर आपका वेट जैसे 60 है 65 है तो 2 किलो कम हो गया और उसके बाद वो स्लोली ही हो जाता है। तो जस्ट आप कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें तो कहीं ना कहीं वो टाइम आएगा जब आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। एंड मैं सुबह अभी चाहती हूँ तो थोड़ा वर्कआउट करने के बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करती हूँ, क्योंकि स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करना चाहिए, स्ट्रेचिंग के साथ ही फिनिश करना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग इज डाइट। तो डाइट में भी ये है कि आपको थोड़ी सी कैलोरीज कट करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको खाना ही छोड़ देना है। डाइट का मतलब होता है कि एक डाइट आपने प्रॉपर हेल्दी क्या खाना है। इट्स नॉट कि आपको सब कुछ छोड़ ही देना है, खाओ एंजॉय करके खाओ। जैसे इसकी आपको ग्रेन्स कम खाने चाहिए, नाचनी रोटी खा सकते हो, ज्वार बाजरा रोटी खा सकते हो, अलग अलग जो ग्रेन्स आप वो खा सकते हैं।
तो इसीलिए जैसे मैं डोसा खाना है तो मैं राइस डोसा नहीं बनाती हूँ, मैं नाचनी का डोसा बना लेती हूँ, नाचनी इडली बना लेती हूँ, जो कहीं ना कहीं आपके वेट लॉस में हेल्प करती है। सो मेक श्योर करें कि आप सारी चीज़ों को इक्वली अपनी डाइट में इंक्लूड करें। जैसे सैलेड बहुत ज़्यादा खाए, देन ग्रेन्स को कम करना है, और टाइमिंग सबसे मैटर करती है, क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने क्या स्टार्ट करा है कि मुझे 9:30 से पहले अपना ब्रेकफास्ट करना है। पहले हो जाता था कि 10 साढ़े 10 भी हो जाते थे कई बार, बट अगेन डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको 9:30 बजे से पहले ब्रेकफास्ट करना है, और लंच का टाइम भी 12 to 1:30 के बीच में होना चाहिए, और वैसे ही शाम को स्नैक्स लेने बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेकफास्ट में मेरा जो होता है वो स्मूदी बना लेती हूँ मैं, या बॉयल्ड एग खा लेती हूँ, और उसके बाद 11 बजे के करीब आप फ्रूट्स को ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको बनाना नहीं खाना, आप कोई भी फ्रूट खाओ, बनाना भी अच्छा है, अब सब फ्रूट्स के अपने बेनिफिट है। देन उसके बाद आप जो रोटी सब्जी दही वगैरह कुछ भी खाना है तो वो सब खा सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, और दही ज़रूर लें अपने खाने के बाद, और आधे घंटे तक पानी नहीं पीना। जब पानी बाद में पीना है तो हाफ एन आवर के बाद पानी पिए। देन शाम को स्नैक्स में अगर आप चाय पीते हो तो आई वुड से कि हाँ, आपको जो करना है करें, बट एक लिमिट में। जैसे अभी मैं चाय पीती हूँ बट छोटा सा कप लेती हूँ, और साथ में आप मखाना खा सकते हो, ये चीला खा सकते हो, और ये सब मैं अभी कर रही हूँ। और उसके बाद रात को डिनर में अगेन बहुत ही टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि आपको इसने टाइम पे खाना चाहिए। अगर आप सपोज कुछ फ्राइड भी खा रहे हो, आप अगर आपका जैसे कि वीकेंड है, फ्राइड भी खा रहे हो, तो ट्राई करें इसको कि 7 साढ़े 7 बजे खा लें, क्योंकि टाइमिंग का ही खेल है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करें। और पानी, नेक्स्ट स्टेप यही है कि पानी की एटलीस्ट 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। आपके जितने टॉक्सिन्स आपके फ्लश होंगे आपकी बॉडी से, उतने ही आपके लिए अच्छा है। तो पानी 3 लीटर ज़रूर पीना है। सुबह सबसे पहले उठ के 500 ml पानी ज़रूर पी ले, तो एक कहीं ना कहीं पार्ट आपका सुबह ही फिनिश हो जाता है पानी का। तो थ्रू आउट द डे आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे। तो दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग, क्योंकि आप लोग पूछते हो, दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो ये सारे एफर्ट्स मैं कर रही हूँ अभी। और उसके अलावा जैसे कि मैंने बोला कि बाहर का खाना कम कर दीजिए। लेकिन है कि आप प्रॉपर टाइमिंग में खाना खाइए। बट है सैलेड बहुत सारा आपको खाना है। फोर्थ, आपको थोड़ी एक्सरसाइज करते ही रहना है। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि जो भी मेरे पास घर में स्नैक्स वगैरह है, कुछ भी है, मैं थोड़े टाइम के बाद चेक करती रहती हूँ कि हाँ कि ये खाने लायक है या नहीं है। जो मैं नहीं खाना चाहती, जो मेरी डाइट का पार्ट नहीं है, वो मैं ना ही ऑर्डर करती हूँ ना ही मैं लेती हूँ। सो घर से अगर आप वो चीज़ें रखोगे ही नहीं तो आप खाओगे कहाँ से। सो चिप्स वगैरह इट्स सिंपली नो। और वैसे ही जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है वो हमारे घर में आती ही नहीं है। वो हमने एक रूल बना रखा है कि हमारे घर में नहीं आ रही, अगर आएगी तो गिफ्ट ही होगा। अगर कोई गिफ्ट भी लेके आया है ड्रिंक वगैरह, देन ओनली। सो से नो टू दीज कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स हो गए, ये बिल्कुल भी आपको नहीं खाने होते हैं। मुझे भूख लगती है, मैं कुकुम्बर सबसे ज़्यादा खाती हूँ। कुकुम्बर में जिसमें पानी भी इतना होता है और सैलड भी है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए, और आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो डू दीज थिंग्स डेली, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा थोड़ा करते रहोगे। और आई नो मदरहुड में वेट लूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ टाइम एज वेल, क्योंकि मदर्स को टाइम नहीं मिलता बच्चे के साथ में। बहुत सारे ऐसी आई कैन फील दैट कि ये सेम मेरे साथ भी ऐसा है। बट अभी सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा लेना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी टर्न करी है कि हाँ फर्स्ट मैं वर्कआउट के लिए कर जाऊँगी और उसके बाद आप करोगे। सो आप किसी ना किसी की हेल्प ले सकते हो। अगर नहीं पॉसिबिलिटी है देन आपको उस टाइम पे करना पड़ेगा जब आपका बेबी सो रहा है। सो गाइस लिटरली आपको ये करना पड़ेगा अगर आपको कुछ अचीव करना है। कोई रियली आइडिया हो गया होगा कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, कैसे क्या मेरी वेट लॉस जर्नी है और कैसे मेरा भी एक स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि मेरा स्ट्रगल नहीं है। एंड आई वुड से कि जैसे भी आपका बॉडी टाइप है, कोई भी है, किसी का पेट ज़्यादा है, किसी की थाइस ज़्यादा है, किसी की आर्म्स ज़्यादा, तो सो जस्ट एक्सेप्ट इट और प्यार कीजिए अपनी बॉडी को, क्योंकि सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे, आई डोंट थिंक सो कि आप किसी और को भी प्यार कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय।